हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा सेशन नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं डीएमटी मतलब डी मोवियर्स थ्योरम। डी मोवियर्स थ्योरम में बेसिकली क्या क्या हमें जानना है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। डी मोवियर्स थ्योरम एक नया टॉपिक है। एक नया नाम है आपके सामने। डी मोवियर्स एक मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो पहले तो समझ लें, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कितना समझ में आया कितना नहीं और क्या समझ में आया। ठीक है, सो टी मोवियर्स थ्योरम ने क्या बताया कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू पावर n। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n है। ठीक है, अब n बोलेंगे आप तो दिमाग में आएगा n मतलब क्या। n मतलब दो बातें। एक तो n का मतलब है इंटीजर और एक तो n का मतलब है नॉन इंटीजर, है ना। अब इंटीजर है कोई दिक्कत नहीं है, नॉन इंटीजर है तो फिर दिमाग में आया तो बात है क्या, रैशनल या इरेशनल। तो हमने बोला नॉन इंटीजर भी रहेगा और नॉन इंटीजर रैशनल रहना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात खत्म। तो इसने बोला ऐसी कोई भी इक्वेशन है z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू पावर n, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ पावर है तो उस पावर को पहले तो देखेंगे अपन घूर के, और ये बोलेंगे इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो रैशनल नंबर। तो इंटीजर निकल गया, इंटीजर निकल गया तो हम बोल देंगे कि ओनली वन सॉल्यूशन, आपका एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर इंटीजर नहीं निकला तो बोलेंगे कि वन ऑफ द सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन एक से एक, वन ऑफ द सॉल्यूशन मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कोई एक आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। एक से ज़्यादा आएंगे आंसर, उसमें से एक आंसर अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बोला डील। अब इसको डील कर z इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये यूलर्स फॉर्म से आ जाएगा। अब इसको बाद अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो अपने पास कुछ आंसर निकल के आएंगे और वो आंसर डिपेंड करेंगे एन की वैल्यू के ऊपर। तो वो आंसर क्वेश्चन कौन से होंगे उसको ले लें। तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू होल पावर थ्री, इंटीजर पावर है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है ना, और थीटा की जगह चलो कुछ और ले लें। थीटा तो कुछ भी हो सकता है। ओके, थीटा की जगह क्या ले लें अपन। हम्म, 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 इस करने दीजिए। अपन ले लिया पाई बाय, क्या इधर पे आ जाएगा, कितना बचेगा अपने पास। अपने पास बच जाएगा ये सॉल्व करने के बाद इधर पे रह जाएगा कितना है। ठीक है ना, पाई बाय टू ई पाई बाय, तो इसको सॉल्व करोगे आप, मिल जाएगा अपने पास कॉस पाई बाय टू विच इज जीरो, आंसर इज जीरो इधर, और प्लस ये वन, फाइनल आंसर इज आयोटा। ठीक है, एक आंसर क्योंकि पावर थ्री थी एक ही आंसर निकलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा तो इसको हम डिस्कस पूरी तरह नहीं करेंगे, बस बता रहा हूँ मैं कि कैसे दिखेगा वो क्वेश्चन। अगर पाई बाय सिक्स इंटू आयोटा साइन पाई बाय सिक्स टू पावर वन बाय थ्री हो जाए। अब इस केस में इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस पाई बाय 18 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 18। ठीक है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे ना, तो इस कंडीशन का ये वाला जो आंसर है, ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वन ऑफ द सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन। उससे ज़्यादा भी आएंगे। ठीक है, लेकिन ये एक सॉल्यूशन निकल के आया होगा अपने पास इधर। ये है टी मोबिल, ऐसे ही बताया उन्होंने कि पावर एन है तो क्या होगा, पावर वन बाय सॉरी पावर एन इंटीजर है तब क्या होगा, और कोई थ्री, जैसे थ्री और वन बाई थ्री ले लिया इंटीजर और नॉन इंटीजर, तो उस केस में क्या होगा, अपना एक फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, पावर थ्री है। और पावर अगर वन बाई थ्री है तो उस केस में जो आंसर निकल के आया होगा इधर पे
जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन वन ऑफ द सॉल्यूशन कहलाएगा, उसके आगे भी और सॉल्यूशन होंगे। वो आगे वाले सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला, जैसे कि अपने पास क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन आएगा, पहले क्वेश्चन बाद में डिस्कशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन है अपने पास कि cos 3π/4 प्लस आयोटा 3 प्लस साइन 3π/4 टू द होल पावर 10। ठीक है, सॉल्व करो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है ना तो इसको हमने लेट कर लिया कोई z, तो z इक्वल्स टू आ जाएगा सॉल्व करने पर cos 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से हो जाएगा। तो अपने पास आ गया 3π/4 इंटू 10 प्लस आयोटा साइन 3π/4 10। ठीक है, तो z इक्वल्स टू कॉस, सॉल्व कर लो, तो ये 2 और ये 5, तो 15π/2 प्लस आयोटा साइन 15π/2। ऑफ कॉस 15π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो 15π/2 कहाँ पर आएगा, कौन सी एक्सिस में, देख लेते हैं। इधर आता है π/2, 5π/2 है ना, 9π/2, और 9π/2 के बाद और करना है 3π/2, तो इधर पे तो नहीं आएगा, 15 इधर लिख लें। 3π/2 होता है, और कौन होता है, 7π/2 होता है, फिर 11π/2 होता है, फिर 15π, इधर का वैल्यू है। और इधर पे क्या होता है, साइन कॉस की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू -1 होती है। कॉस की वैल्यू 0 हो गई और साइन की वैल्यू अपने पास -i हो गई, यानी सॉल्व होने के बाद माइनस आयोटा अपना एक आंसर आ गया निकल के, एक आंसर आया और यही इसका सॉल्यूशन है। आई बात समझ में, एक आंसर है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्योंकि पावर इसमें 10 थी, इंटीजर थी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लें, जैसे कि मेरे पास अभी क्वेश्चन है ये, जैसे cos π/38 प्लस आयोटा साइन π/38 टू द होल पावर -19। ये सॉल्व करेंगे, अगेन ये एक z है, सॉल्व करेंगे तो अपने पास मिल जाएगा cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2। ठीक है, cos -π/2 की वैल्यू 0 प्लस आयोटा साइन -π/2 की वैल्यू -1, तो आंसर इज -। ठीक है, तो ये एक ही आंसर है और वही इसका फाइनल आंसर है। अब और भी क्वेश्चन ले, पहले क्वेश्चन ले। तो एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास ये, √3 प्लस आयोटा टू पावर 100 इज इक्वल्स टू 2 टू पावर 99 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, ये वैल्यू देखे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला 2 टू पावर 100 का मल्टीप्लाई करो, 2 टू पावर 100 का डिवाइड करो, और √3 प्लस आयोटा होल पावर 100, तो होल पावर 100 के अंदर ये डिवाइड वाली वैल्यू को भेज दो आप। क्या, डिवाइड वाली वैल्यू को भेज दिया तो बचा 2 टू पावर 100 इंटू √3/2 प्लस आयोटा बाई 2 और पावर एज इट इज, ये इक्वल में चलता जा रहा है अपना 2 टू पावर 100, और √3/2 साइन में कॉस में का 1/2 कब हो जाएगा, ये हो जाएगा अब, कम करो इसको, सॉल्व ही क्यों करना, करना पड़ेगा, कॉस में लिख लेते, कॉस साइन में लिख लेते हैं इसको, कॉस साइन में हो जाएगा तो π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 टू द पावर 100। ठीक है, 2 टू पावर 100, और ये आ गया कॉस 100 अंदर चला जाएगा ना, 100 अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 50π/3 प्लस आयोटा साइन 50π/3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 टू पावर 100, और इसको सॉल्व करोगे आप तो -π/2 प्लस आयोटा √3/2 निकल कर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2 टू पावर, सॉरी, विच इज इक्वल्स टू
2⁻99 इंटू पी प्लस आयोटा क्यू। ठीक है, अब इसके बाद डिवाइड कर लेंगे तो इधर पे 99 पूरा चला जाएगा, इधर एक 2 बचा रह जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 प्लस आयोटा रूट 3 इज इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यू आ जाएगा। तो यहाँ से पी की वैल्यू -1 आ जाएगी और क्यू की वैल्यू रूट 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व समझ में। ठीक है, अब आगे और डिस्कशन कर लेते हैं इसके। तो हमने सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स कुछ नोट में लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये था ना कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू होल पावर n रहेगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये सबसे पहले। ठीक है, अगली बात ये है, अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में रहें तब भी कोई दिक्कत नहीं, सपोज ऐसे कुछ करके। ठीक है, ये इनटू में एक और ले आओ, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, एक और इनटू में ले आओ, cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3। और ऐसे करते करते अपने पास cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n ये आ जाएगी। ठीक है ना, और ये ऐसे। अब इसके बाद ये सारी यूलर फॉर्म में लिखेंगे अगर हम, ई टू पावर आयोटा थीटा 1 इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा 2 इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा 3, और ये इंटू ई टू पावर आयोटा थीटा n हो जाएगा। और अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ई टू पावर आयोटा इंटू थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू प्लस थीटा n तक हो जाएगा ना। और वापस से इसको अगर कॉस साइन में लिख दें हम तो हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस अप टू प्लस थीटा n कॉस में प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 और ये अप टू थीटा n तक। ठीक है, तो यानी इस कंडीशन को प्रोडक्ट में अगर एक से ज़्यादा फॉर्म लिखे हुए हैं, एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, तो उसको इस तरह से हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं। जो तीसरा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हमने ये बोला कि यूलर फॉर्म को सॉल्व सॉरी डी मोवियर थ्योरम से हम क्या करते हैं, कोई भी इस टाइप की इक्वेशन मिल जाती है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। z⁴n इज इक्वल्स टू z1, इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है, अब n की वैल्यू पर डिपेंड करेगी उसके सॉल्यूशन, वो हमने बात कर ली है। ऐसी कोई भी इक्वेशन मिल जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए डी मोवियर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लिखें ऐसे, इसको हमने मान लिया कि ई टू पावर आयोटा थीटा होगा ये z1 कुछ तो है ना, इंटू आर भी होगा, आर इसका मैग्नीट्यूड कहलाया, थीटा इसका आर्ग्यूमेंट कहलाया। अगर हमने अगर अगर सपोज करो कि ई टू पावर आयोटा थीटा में हमने 2k पाई ऐड कर दी। ठीक है, 2k पाई ऐड कर दी, 2k पाई ऐड करने के बाद n को उधर पे भेज दिया तो r टू पावर 1/n, और इधर पे आ जाएगा ई टू पावर आयोटा थीटा बाई n प्लस 2k पाई/n, ये हो जाएगा। क्लियर। अब ये ये हो गया इस कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, मतलब n की वैल्यू इंटीजर हो चाहे इंटीजर ना हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसे निकल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या करना है, एग्जांपल थोड़ी सॉरी बाद में ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इधर से इधर आए हुआ क्या, इधर से इधर आए हुआ क्या, क्या मिला हमें वो तो लिख लें। तो देखो, जब हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो हमने ये बोला कि ऐड करो, ऐड 2k पाई टू फाइंड सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस ऑफ कोई भी ऐसी इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं ना, तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, फॉर्म में यूलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है तो आपको ये काम करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब उसके इसको क्या करना है, थीटा में 2k पाई ऐड कर देना है। 2k पाई ऐड कर दिया, 2k पाई ऐड करने के बाद n को वहां पे भेज दो और सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसी इक्वेशन जेड की अपने पास मिल जाएगी। ये मिलने के बाद यहाँ से क्या करो, k की वैल्यू 0 1 2 3 और अप टू n-1, क्योंकि पावर n है तो n सॉल्यूशन चाहिए, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n-1 तक k की वैल्यू पुट करते जाओ, तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास।
ठीक है, तो ये हो गया z टू पावर n इक्वल्स टू z1 वाली कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, कैसे सॉल्व करेंगे। अब बात ये आ जाती है कि n की वैल्यू इंटीजर है तब कैसे, n की वैल्यू नॉन इंटीजर है तब कैसे। n की वैल्यू अगर इंटीजर है तो पिछले ही क्वेश्चन को हम दोबारा से देखते हैं। अपने पास था क्या क्वेश्चन, पिछला ही क्वेश्चन अपने पास था कि cos cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4 टू द होल पावर 10, ये था क्वेश्चन। अब करो इसको, क्या करना है, सबसे पहले 2 के पाई ऐड कर ले, 2 के पाई ऐड कर लो। तब पहले इसको cos 3 पाई बाय 4 प्लस 2 के पाई, इधर पे भी 3 पाई बाय 4 प्लस 2 के, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आगे आगे सॉल्व कर लो। आगे इसमें होल पावर 10 है, 10 ले आओ, 10 को अंदर भेज सकते हैं, अंदर भेज दो वैसे ही डिवाइड में, तो 10 अगर डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई चला जाएगा 10, तो बन जाएगा 15 पाई बाय 2 प्लस इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 20 के पाई, ठीक है। इधर प्लस आयोटा सेम यहाँ पर वैसे ही 15 पाई बाय 2 प्लस 20 के, ठीक है ना। अब के की वैल्यू लेना स्टार्ट करो, के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 लेंगे तो अपने पास बचेगा इफ k इज इक्वल्स टू 0 तो z1 आया कुछ, तो ये आ गया cos 15 पाई बाय 2 प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 15 पाई बाय 2 प्लस 0, तो इसको सॉल्व किया था हमने 15 पाई बाय 2 के लिए, cos की वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू माइनस, यहाँ पर माइनस आयोटा अपना आंसर निकल के आ गया था, ठीक है। अब अगेन के की वैल्यू 1 पुट कर लो एक बार, z2 निकलेगा कोई, cos के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 15 पाई बाय 2 प्लस 20 पाई बच जाएगा प्लस आयोटा साइन 15 पाई बाय 2 प्लस, ठीक है। अब आपको क्या ये बात पता है अच्छे से कि cos 20 पाई, सॉरी पाई, 15 पाई 15, ठीक है। अब आपको ये बात पता है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये बात तो अब पता है ना कि कोई भी सॉल्यूशन में, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन में अगर 10 पाई ऐड करें, कौन सा 2 पाई ऐड करें, 4 पाई ऐड करें, कुछ भी ऐड करें तो सॉल्यूशन चेंज नहीं होता। सॉल्यूशन अगर चेंज नहीं होता तो 20 पाई प्लस 15 पाई बाय 2 है, ये सिर्फ ये 2 के पाई ऐड करने से तो कुछ होगा नहीं ना, 2 के पाई कभी भी ऐड किया जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा, और सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा तो देखो जरा आंसर क्या आएगा, फिर माइनस आयोटा ही आएगा ना। अब एक और ले लो, चलो k⁻³ ले लो, z3 आ जाएगा। अभी कॉस जल्दी पुट करते हैं, क्या करना है अपन को, के की जगह 2, सॉरी के की जगह 2 पुट करना है, 1 कर लिया, 0 कर लिया, 2 पुट कर, के की जगह 2 पुट कर लो, हाँ 2 पुट कर लेंगे तो इधर अपने पास मिल जाएगा 240, तो 15 पाई बाय 2 प्लस 40 पाई, है ना, प्लस आयोटा साइन सेम 15 पाई बाय 2 प्लस 40 पाई, अगेन वही बात हो गई ना, फिर से ये सॉल्यूशन चेंज होगा, फिर से माइनस आयोटा ही आएगा, सॉल्व करके आप देख भी सकते हैं आंसर वही का वही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने जो बात की थी कि अगर इंटीजर पावर होगी तो आंसर एक ही आएगा, और वही आंसर रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने 2 के पाई ऐड कर लिया, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही आंसर उसका आना है ना तो वो एक ही आएगा, ठीक है। एक से ज्यादा आने हैं तो एक से ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि इवन इंटीजर था, सॉरी इवन क्यों बोल रहा हूँ मैं, इंटीजर था पावर, इस वजह से इसका आंसर एक ही आना था, और वही वही बार बार रिपीट हुआ, क्योंकि एक ही आ सकता था। तो यहाँ से दो बातें हमें समझ में आई। पहली बात क्या समझ में आई कि के की वैल्यू, देखो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कितने सॉल्यूशन आएंगे, और इस क्वेश्चन को देखकर ही हम समझ गए कि पावर इसमें इंटीजर है, इसका एक ही आंसर आएगा। अब के में कन्वर्ट भी कर दिया हमने क्वेश्चन को, ठीक है, 2 के पाई ऐड कर दिया है आर्गुमेंट में, और फिर आगे सॉल्व कर लिया डीमोवियर से और वैल्यूज निकालनी स्टार्ट कर दी। तो वैसे केस में क्या हुआ कि के की वैल्यू कुछ भी हम लेते जाएं लेकिन आंसर तो वही निकलेगा, एक ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि के तो हमें बताएगा कि कितने, के क्या बताएगा हमें,
कि कैसे सॉल्यूशन निकालने, के की वैल्यू ये पुट कर लो और सॉल्यूशन निकाल लो। लेकिन पावर हमें ये बताएगी कि कितने सॉल्यूशन निकल के आएंगे, कि एक ही निकल के आएगा कि एक से ज्यादा आएगा। 1/10 होता तो उसके 10 सॉल्यूशन होते ना अभी, है ना। वो के की वैल्यू से 10 सॉल्यूशन निकल के आते, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक 10 सॉल्यूशन आ जाते। लेकिन अगर के की वैल्यू 9 से 10 पुट कर लेते ना, अपन 11 पुट कर लेते, सॉल्व तो होता है ना वो। ठीक। तो वैसे केस में क्या होता कि आंसर सब रिपीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है, देखो इसको मैं इस तरह समझा देता हूँ कि सपोज करो, अगेन यहाँ पे मैं दो बातें समझा रहा हूँ आपको। क्या आया था, z इक्वल्स टू आर टू पावर 1/n इंटू, और इधर पे क्या था, e टू पावर थीटा बाई n प्लस 2k पाई, है ना, 2k पाई। 2k पाई बाई n ऐसा होगा। ठीक है, ये था अपने पास। अब आप ये देख लो जरा कि z1 आया, z2 आया, z3 आया, सबका सबका मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, सेम आएगा, z⁴ ही आएगा, मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। पहली बात ये है कि अगर z1 सपोज करो इधर आया, हाँ, z2 सपोज करो इधर आया, z3 सपोज करो इधर आया, ऐसे करके हमारे पास कुछ n सॉल्यूशन आ गए, हाँ, ऐसे ऐसे करके zn अपने पास इधर है, n सॉल्यूशन आ गए निकल के। ठीक है, n सॉल्यूशन निकलने, अब क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब जब इनके सॉल्यूशंस को ऐसे मिलाएंगे, लोकस लेंगे ना इनके सॉल्यूशन का, तो क्या निकल के आएगा, लोकस हमेशा क्या निकल के आएगा, लोकस इज सर्कल। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का लोकस नहीं बोल सकते, सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन को मार्क किया और ऐड कर दिया, ऐड कर दिया मतलब ज्वाइन कर दिया, तो वो हमें, हमारे पास हमेशा एक सर्कल ही निकल के आएगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये आर्गुमेंट, ये z1 का ये आर्गुमेंट है, z2 का ये आर्गुमेंट है ना, नीले कलर से, z3 का ये आर्गुमेंट है pink से, और z4 का, z5 का, इसी तरह zn का आर्गुमेंट आएगा ना। सर आर्गुमेंट के बारे में भी डिस्कस कर लें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पहली डिस्कशन ये हो गया अपना, एक सर्कल बनाएगा, दूसरा उसके पहले वाला डिस्कशन अपना ये हो गया कि के की वैल्यू किस तरह से लेंगे और कैसे सॉल्यूशन निकल के आएंगे। अगर ज़्यादा सॉल्यूशन ले लिए जिन्हें आने चाहिए थे, 1/10 था, 1/10 था पावर, तो 10 सॉल्यूशन आने थे, लेकिन वो 10 ना आकर अपन ने के की वैल्यू को 10, मतलब 11 12 13 14 ऐसे कुछ भी लेने लगे, तो सॉल्यूशन वापस रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इधर पे आ जाए, आर्गुमेंट के बारे में बात करें। के की वैल्यू 0 पुट करी पहले के लिए, z1 निकालने के लिए के की वैल्यू 0 पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में क्या मिलेगा अपन को, अपन को r टू पावर 1/n इंटू e टू पावर आयोटा थीटा बाई n मिल जाएगा, है ना। प्लस आर्गुमेंट आएगा थीटा बाई n। अगले का आर्गुमेंट क्या आ जाएगा, z1 का आर्गुमेंट मिल गया थीटा बाई n। z2 का आर्गुमेंट निकालना होगा तो के की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो टू पावर आयोटा थीटा बाई n प्लस 2 पाई बाई n। ठीक है, तो अगला जो पूरा ये आर्गुमेंट है नीले कलर वाला, वो कितना आ गया, वो आर्गुमेंट आ गया इतना, जेड थीटा बाई n प्लस 2 पाई। अब इसका जो गैप है बीच में, z1 और z2 के बीच का जो आर्गुमेंट है, मतलब डिफरेंस, ठीक है, वो कितना है वो देख लो, तो इससे इसको माइनस कर लो ना। ये पूरा नीले कलर वाला जो है, ये जो ये वाला है आर्गुमेंट, ये तो अपने पास कितना है, ये तो अपने पास है थीटा बाई n प्लस 2 पाई बाई n। और ये जो z1 वाला है आर्गुमेंट, वो कितना है, वो तो थीटा बाई n है, तो दोनों का डिफरेंस हुआ ना, इनके बीच का z1 और z2 का डिफरेंस निकाल दो, और डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस निकालोगे तो ये जो डिफरेंस है ये मिलेगा अपने को 2 पाई बाई n। ठीक है, अब z3 का भी निकाल लो एक बार, चलो ये भी कर ही लेते हैं, r टू पावर 1/n e टू पावर आयोटा, जेड के की वैल्यू 1 0 हो गई, 1 हो गई, अब 2 पुट करेंगे तो थीटा बाई n प्लस 2 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई n। अब एक काम करो, z2 और z3 के बीच का जो एंगल है, बीच का एंगल, ये वाला एंगल है, ये निकाल के देख लो एक बार आप, कितना आएगा, मतलब डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस निकालोगे ना, अगेन इसका डिफरेंस कितना आएगा, अगेन इसका डिफरेंस 2 पाई बाई n आएगा, और ऐसे करके किसी भी सॉल्यूशन के बीच का एंगल निकाल लो, उसका एंगल हमेशा कितना आएगा, 2 पाई बाई n ही आएगा डिफरेंस। और ये रहे उस सबके आर्गुमेंट्स।
ठीक है, थीटा बाय एन, एक है थीटा बाय एन प्लस 2 पाई बाय एन, एक है थीटा बाय एन प्लस 4 पाई बाय एन, इस तरह से सारी वैल्यूज निकल आएंगी और उनका डिफरेंस हमेशा 2 पाई बाय एन ही आएगा। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। तो यहाँ पर इस बात को हम यहाँ पर नोट करके लिख देते हैं, नोट एंगल बिटवीन एनी टू सॉल्यूशंस इज 2 पाई बाय एन हमेशा। ठीक है, ये सॉल्यूशन का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा हमेशा। क्लियर? तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। चलो अब एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। हाँ, तो अपना क्वेश्चन अगला ये रहा, z⁴ इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर z⁴ वाली इक्वेशन है, तो सोचो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, 4 सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्व करना स्टार्ट किया तो z = 1 प्लस आयोटा टू पावर 1/4। अब जरा इस चीज को भी देख लो कि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/4, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1/4 यानी पावर नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 1/4 मतलब 4 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो दोनों बातें एक ही हैं, चाहे तो z⁴ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बोल दो या z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा टू पावर 1/4 बोल दो, यानी इसके सॉल्यूशन 4 आने वाले हैं। सॉल्यूशन 4 आने वाले हैं, हमने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। कैसे स्टार्ट करें? तो हमें पता है कि इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, z इक्वल्स टू कॉस पाई बाय, इसको ऐसे ले लेते हैं, चलिए हमने कन्वर्ट कर दिया इसको e⁴ पाई/4, ये मिल जाएगा ना, tan इनवर्स y/x मिल जाएगा 1/1, मतलब tan इनवर्स 1 इज पाई/4 मिल गया, और इधर पे 1/। ठीक है, अब आगे ये चीज z इक्वल्स टू e⁴ पाई/16 बन जाएगी, बनेगी ना 16। अब एक मिनट, पहले एक काम करो, पहले आर्गुमेंट में ऐड कर लो, फिर बाद में पावर को सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। गड़बड़ दिख रही है आपको? गड़बड़ ये होगी, इधर पे देखो, ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, e⁴ पाई/4 और आर्गुमेंट में ऐड कर लिया 2k। अब कर लो सॉल्व इसकी होल पावर जो कि है 1/4। तो z इक्वल्स टू अपने को मिल जाएगा यहाँ पे कितना, e⁴ पाई/1/4 का मल्टीप्लाई 16 प्लस 2k पाई/, तो और सॉल्व कर लिया, वही लिख देते हैं e⁴ पाई/16 प्लस 8k पाई/2 बच जाएगा, k पाई/, ये आ गया। ठीक है, अब एक एक करके कितने सॉल्यूशन आने इसके हमें पता है कि k की वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, बस बात खत्म, ये सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो सॉल्यूशन निकाल लो। तो k की वैल्यू 0 ले ली हमने, k की वैल्यू 0, तो एक सॉल्यूशन यानी कि z1 e⁴ ये आ जाएगा पाई/16 प्लस k की वैल्यू 0 ले ली तो ये गया, और अपना सॉल्यूशन हो गया e⁴ पाई/16। z2 k की वैल्यू 1 ले लेंगे, हाँ चलो इसका कलर ही चेंज, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 1, तो अपने पास z2 निकल आया e⁴ पाई/16 प्लस k की वैल्यू 1, तो पाई/2 इज इक्वल्स टू e⁴ सॉल्व कर लो, ऐड कर लो, तो 16 एलसीएम, पाई और 8 पाई और पाई विच इज 9 पाई। क्या ये आ गया? अब k की वैल्यू क्या ले लें, k की वैल्यू अगेन अपन k की वैल्यू ले लेते हैं 2, k की वैल्यू 2, तो z3 निकलेगा, और z3 कितना आ गया e⁴ पाई/16 प्लस k की वैल्यू 2, तो ये मिल गया पाई। ठीक है, e⁴ पाई ऐड कर लेंगे तो 16 117 पाई/16 मिल गया, एक और सॉल्यूशन। अब k की वैल्यू अपन ले लेंगे आगे 3, तो अपने पास मिल जाएगा z4, चौथा सॉल्यूशन e⁴ पाई/16 प्लस k की वैल्यू 3 पुट कर लो, तो 3 पाई/2, और इसको भी ऐड कर लेंगे तो सॉरी वेल सॉल्व कर लेंगे तो ये आ गया
e टू पावर आयोटा 16 LCM, ठीक है, और पाई, और इधर 8 4 24 और 25 ये मिल गया। तो ये 4 सॉल्यूशन आ गए, लेकिन बात ये है के की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं आगे। अगर के की वैल्यू अगर हमने 4 ले ली तो क्या होगा, अभी देख लो। के की वैल्यू 4 ले ली तो Z5 मिलेगा, e टू पावर आयोटा पाई बाय 16 प्लस 4 ले ली वैल्यू, तो 4 ले ली तो बचेगा 2 पाई, पाई बच जाएगा। और e टू पावर आयोटा इसको सॉल्व करेंगे 16 32 32 और हम 33 पाई बाय 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 33 पाई बाय 16 ले लो और इसको ले लो, देखो इसको तोड़ लेते हैं। 33 पाई बाय 16 है, अगर इसको कैसे लिखें हम, पाई बाय, अरे मतलब कहने का ये है ना, इसको ऐसे नहीं, ऐसे ले। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि के की वैल्यू अगर और जितने सॉल्यूशन आने थे उससे ज़्यादा आ गए तब क्या होगा, तब भी सॉल्यूशन वही आएंगे। देखो इसको अपन ने, इस वाली चीज़ को अपन ने चेंज कर लिया कॉस पाई बाय 16 प्लस 2 पाई में, ठीक है, प्लस आयोटा साइन पाई बाय 16 प्लस 2 पाई में, ठीक है। अब इसको आगे अगर लेते गए हम, देखो क्या होगा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, पहले तो कॉस कॉस रहेगा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाय 16 आ जाएगा प्लस आयोटा, इसमें भी 2 पाई प्लस थीटा तो साइन पाई बाय 16 आएगा, और इसको वापस यूलर फॉर्म में तो टू पावर आयोटा पाई बाय 16 हो गया ना, तो ये सॉल्यूशन। और Z5 और कहने का मतलब इधर पे ये हुआ ना फिर तो, कि Z1 और Z5 इक्वल आ गए ना, और Z से मतलब अगर के की वैल्यू 5 पुट कर लेंगे तो अगेन देखना आप कि सॉल्यूशन मैच होते नजर, मतलब सॉल्यूशन रिपीट होते नजर आते जाएंगे, यानी कि ये हुआ इधर पे बिल्कुल अच्छे से। अब बात समझ में आ रही होगी ना, पूरी चीज़ें अच्छे से दिमाग में घुस गई होगी कि क्या हो रहा है इधर पे, कि कब एन की वैल्यू इंटीजर नॉन इंटीजर पे क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे डील कर रहे थे। के की वैल्यू मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर उतने जितने सॉल्यूशन निकालने उससे ज़्यादा हमने के की वैल्यू ली तब क्या होगा, सॉल्यूशन रिपीट होने लगेंगे, तो देखो सॉल्यूशन रिपीट होने लग गए हैं, ठीक है। और और क्या समझाया मैंने कि दो दो सॉल्यूशन के बीच का एंगल क्या होगा, ये हमेशा 2 पाई बाय एन रहेगा, डिफरेंस उनका, ठीक है, आर्गुमेंट्स का डिफरेंस हमेशा 2 पाई बाय एन। और क्या समझाया हमने, और ये समझाया हमने कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, आर की पावर 1/n ही रहेगा, हमेशा ही हमेशा ही, ठीक है, आर की पावर 1/n रहेगा। देखो इधर पे ये लिखना भूल गया, जेड सारे जेड में ये रहेगा ना, आर टू पावर 1/n, इधर भी रहेगा आर टू पावर 1/n, इधर भी रहेगा आर टू पावर 1/n, आर टू पावर 1/n, सब में आएगा, ये कहाँ जाएगा, ये वाली वन थोड़ी हो गई अल्टीमेटली अपने आप ही ऑटोमेटिक, ठीक है, ये सब जगह तो रहेगा, सभी जगह रहेगा, तो ये आप लिख सकते हैं, खुद से लिख लेना हर जगह, इधर भी, इधर भी, हर एक जगह, और 1/n है। तो मतलब मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा, के की वैल्यूज, एंगल्स का डिफरेंस, कब इंटीजर कब नॉन इंटीजर, है ना, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं अच्छे से, एक एक करके एक एक चीज़ देखी है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि डी ब्रोमेट थ्योरम कर क्या रहा है, किस तरह से सॉल्यूशन निकाल रहा है, निकाल के दे रहा है हमें, सॉल्यूशन निकालने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये होगी डी मोविट्स थ्योरम का प्रॉपर डिस्कशन अपना। अब क्या है, अपने को क्या करना है कि डी मोविट्स थ्योरम की एप्लीकेशन जो है ना, nth रूट और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसमें भरपूर यूज होगा इसका, इसे, ठीक है। तो पहले ये पढ़ा, अब इसके अगला टॉपिक जो रहेगा अपना वो रहेगा nth रूट और क्यूब रूट यूनिटी, को डिस्कस कर लेंगे अपन, ठीक है, अच्छे से। चलिए ठीक है, तो इसको अपन ये खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय, फ्यूचर।